नमस्कार। मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि शनिदेव 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 139 दिनों के लिए वक्री होकर संचरण करेंगे। 30 जून से लेकर 3 अक्टूबर तक पूरे 95 दिनों के लिए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से संचरण करेंगे और 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक पूरे 44 दिनों के लिए शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से संचरण करेंगे। इन दोनों अवधियों में शनिदेव के फलों में थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी। खास करके उपायों को करते वक्त हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि वृषभ राशि या लग्न के जातकों की बात करें तो शनिदेव इनकी जन्म कुंडली में भाग्य तथा कर्म स्थान के स्वामी हैं और कर्म स्थान में अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में पूरे 139 दिनों के लिए वक्री होकर संचरण करेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर योगकारी ग्रह भी हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं फलित की ओर बढ़ूं, मैं वक्री ग्रह के फल करने का आपको एक सिद्धांत बताता हूं। देखिए, वक्री ग्रह जिस भाव में भी बैठा हो या जहां पर भी उसकी दृष्टियां हो, वो उनका फल तो करता ही है, लेकिन साथ में अपने से पिछले भाव का फल करना भी शुरू कर देता है। इसके अलावा जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी की ताकत 2 गुना हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वक्री ग्रह के फल देने की क्षमता भी 2 गुनी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा फलित की ओर। कुछ विद्वानों ने दशम भाव के शनि को कंटक माना है, अर्थात जब ये दशम भाव में हो तो कामकाज में रुकावटें पैदा करने वाला होता है। लेकिन प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी और मतांतर से यह देखा गया है कि जब भी शनि दशम भाव में हो, यदि जातक चालाकी से काम ले, होशियारी से काम ले, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही प्रगति करता है, उसे बहुत सफलता मिलती है। इस समय में जबकि शनि देव आपके भाग्य भाव का भी फल कर रहे हैं और उनकी ताकत भी 2 गुना हो चुकी है, तो ऐसे समय में आपको इस ट्रांजिट का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। देखिए, वीडियो के थंबनेल में मैंने एक बात लिखी है कि भाग्य में होंगे बड़े फेरबदल, वक्त को पहचाने। इसके पीछे तात्पर्य भी यही है कि भाग्य भाव में चर राशि होने के कारण इस वक्री समय के दौरान जब शनिदेव वक्री होकर गोचर करेंगे तो आपके सामने कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। होता क्या है कि वृषभ राशि या लगन के जातक स्थिर स्वभाव के होने के कारण कई बार जो अपॉर्चुनिटीज उनके जीवन में आती है उसका लाभ नहीं उठा पाते। आपको इस अपनी प्रवृत्ति से बचना होगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएगी उसको आपको अवेल करना होगा। खास करके ये समय 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक के जो 95 दिन हैं, इन दिनों में बृहस्पति और शनि के संगम से आपके जीवन में बहुत ही फेरबदल होंगे और आपके जीवन में एक स्थायित्व आएगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, ये अपने आप को बनाने का, अपने आप को प्रूव करने का एक अत्यंत ही सुअवसर है। दृष्टियों की बात करें तो शनि देव दशम भाव से तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो आपके जीवन में खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, वो शनि देव के वक्री होने के साथ ही अगले 139 दिनों के लिए उन पर लगाम लगेगी। आपके एक्सपेंसेस कम होंगे और साथ ही जो आपके अंतर्मन के ऊपर एक बोझ सा था, एक बेचैनी सी थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। कुछ वृषभ राशि या लगन के लोगों को पिछले काफी लंबे समय से नींद की समस्या थी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप विदेश की धरती पर रह रहे हैं तो वहां पर स्थायी निवास के आपके योग बनेंगे। जैसे कुछ लोगों ने पीआर वगैरह अप्लाई की होती है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये ड्यूरेशन है जब तक शनिदेव गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे 95 दिनों के लिए। इन दिनों में आपको डॉक्यूमेंटेशन कार्य में सफलता मिलेगी और 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच के जो 44 दिन हैं, इन दिनों में पीआर मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव से हम मन, माता, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि का विचार करते हैं। आप कोई
प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, खास करके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका उपयोग आपके बिजनेस या कामकाज के क्षेत्र में हो। जहां तक माता की सेहत का सवाल है, तो माता की सेहत थोड़ी ढीली रह सकती है, उनका विशेष ध्यान रखें। देखिए, शनि जिस भाव में हो या जिन भावों के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, वहां से संबंधित रिश्तों में दरार अवश्य लेकर आता है या उनकी सेहत को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो माता की सेहत या माता के साथ अनबन, दशम स्थान में शनिदेव बैठे हुए हैं तो पिता की सेहत, अनबन या पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये मतभेद सिर्फ वैचारिक होंगे, क्योंकि आपके लग्नेश या राशि के स्वामी भी शुक्र है, शुक्र और शनि में मित्रता है, इसलिए ये जो मतभेद हैं वो वैचारिक होंगे, कोई ज्यादा इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। शनिदेव की दशम दृष्टि की बात करें तो वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से हम जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और डेली सोर्स ऑफ इनकम का विचार करते हैं। शनिदेव आपके योगकारी प्लैनेट हैं और पूरी ताकत के साथ, दोगुनी ताकत के साथ फल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। आय के एक से अधिक सोर्स आपके बन सकते हैं, लेकिन पत्नी के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े मतभेद रह सकते हैं। पत्नी की सेहत जो है वो थोड़ी बहुत नासाज रह सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से मतभेद से बचने के लिए आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनिदेव आपके कर्म स्थान में हैं, इसलिए काम काज संबंधी अपनी योजनाओं को वक्त से पहले कभी भी लीक ना करें, खास करके जब तक शनिदेव वक्री हैं। अगर आप अपनी योजनाओं को लीक करेंगे, अपनी योजनाओं को वक्त से पहले उजागर करेंगे, तो सफलता मिलने में संदेह होगा और आपके अराइवल्स आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। इसीलिए दशम भाव के शनि को कंटक भी कहा गया है, लेकिन मतांतर से यह भी कहा गया है कि यदि जातक होशियारी और चालाकी से काम ले तो उसे निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। बात करते हैं उपायों की। देखिए, हनुमान जी की साधना सर्वोपरि है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, यदि आप खुद से नहीं कर सकते तो ऑडियो लगाकर सुन ले। 3 अक्टूबर 2024 तक, जब तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से संचरण करेंगे, इस दौरान हर बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर के पुजारी या स्पिरिचुअल व्यक्ति को कुछ ना कुछ मीठा खाने को देते रहें। बात करते हैं 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की, क्योंकि इस दौरान शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से संचरण करेंगे, इसलिए हर शनिवार के दिन किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति या गरीब लोगों को कुछ ना कुछ नमकीन खाने को देते रहें, खास करके चटपटी चीजें जिनमें राहु का इंस्टेंट टेस्ट शामिल हो। ये उपाय करने से शनिदेव के शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी। देखिए, ये जो उपाय और फलादेश मैंने बताए हैं, ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जन्मस्थ कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होने के कारण इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन संभव है। अगर आपकी जन्मस्थ कुंडली में चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित हुआ तो शुभ फलों में कमी आएगी, और यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस बात के ऊपर भी शुभ फल निर्भर करते हैं कि आपकी जन्मस्थ कुंडली में शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु की स्थिति क्या है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर फलादेश और उपाय जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।